ये देखिए, ये मेरा बजाज का मैक्सिमा है। ये मेरा मैक्सिमा है। ये मेरा बजाज का रिक्शा है मैक्सिमा। तो मैं इसका स्पार्क प्लग के यहाँ उसका सर्विस करने वाला। इसमें ट्विन स्पार्क है। ट्विन स्पार्क बोले तो राइट और लेफ़्ट में स्पार्क है। जो अपना मेन है वो ये है, और जो सपोर्टर है वो ये है। नहीं सॉरी, मेन ये है। राइट साइड का मेन होता है, याद आया। राइट साइड में मेन होता है और लेफ़्ट साइड में सपोर्टर होता है। तो मैं दोनों जो स्पार्क प्लग है, ये दोनों स्पार्क प्लग को सर्विस करने वाला, और इसका जो स्पार्क प्लग का जो गैप है उसके बारे में बताने वाला, कितना रखना मांगता ऑन सर्विस पे। ये देखो, एक लपटा के स्पार्क प्लग निकाल देने का इसके अंदर का। मैं स्पार्क प्लग निकाल के आपको बताता, और इसके टैपेट सेटिंग कितने किलोमीटर पर करते वो भी बताऊँगा। ये जो मेरा बजाज का मैक्सिमा है, ये अभी कुछ 98,000 चल चुका है। ये देखिए 98,000 चल चुका है, बताता हूँ। और ये देखो स्पार्क प्लग, और साथ में मैं इसका एयर फिल्टर का जो ये पाइप होता है ना, जो हॉर्स पाइप होता है ना, ये हॉर्स पाइप, ये वाला हॉर्स पाइप है ना, इधर से इधर तक जो सीएनजी किट तक आता है वो क्लीन करने वाला। क्योंकि गाड़ी इतना चल चुका है, मैंने अभी तक इसको क्लीन नहीं किया है। क्योंकि इसके अंदर सीएनजी का जो किट होता है ना, वहाँ से पाइप होते हुए इसमें जाता है। तो क्या होता है कि जैसा पेट्रोल कार्स में टोटल बॉडी जैसे चिकट हो जाता है ना, स्टिकी सा हो जाता है ना, वैसे ये हमारा कार्बोरेटर का बटरफ्लाई वॉल जो होता है ना, या स्लाइडिंग जेट होता है ना, वो भी स्टिकी हो जाता है। तो हम अभी फ़िलहाल कार्बोरेटर तो नहीं, इतना हॉर्स पाइप क्लीन करेंगे, थोड़ा बहुत इंजन वगैरह क्लीन करेंगे, एयर फिल्टर क्लीन करेंगे, और साथ में इसको सर्विस करेंगे, स्पार्क प्लग सर्विस करेंगे। मैं आपको स्पार्क प्लग निकाल के दिखाऊंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा वीडियो बड़ा बनाऊंगा तो व्यूअर्स बोर हो जाएंगे। तो मैं स्पार्क प्लग खोल के आपको क्लीन बिन करके बताता हूँ, यानी क्लीन बिन करके उसका गैप वगैरह क्या है वो बताता हूँ। ये देखिए, आपको यानी इस खोलने के लिए ना, इसके लिए ये स्पेशल टूल लगेगा। ये आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं, यही वाला लगेगा। क्योंकि इसके अंदर यही जो जाता है नहीं क्या, वो ये वाला जाता है। और इसके लिए स्क्रू ड्राइवर ही यूज़ करना, अगर ये है आपके पास और बड़ा स्क्रू ड्राइवर है तो वो मत ज़्यादा यूज़ करना। खोल तो सकते हैं, बट टाइट करने के लिए आपको इतना डिस्टेंस का ही बार चाहिए, जिससे आप इतने ही कम टॉर्क से इसको टाइट करना। ज़्यादा बड़ा पाइप लगा के आप टाइट करेंगे तो आपका हेड के जो ट्रेडिंग है वो ख़राब हो जाएंगे। तो मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ, और वो ये साइड भी वो वैसे ही बैठेगा। तो ये साइड तो आराम से इजीली बढ़ जाएगा। मैं करके खोल के दिखाता आपको। हाँ, ये देखो, मैंने दोनों स्पार्क प्लग निकाल दिए। ये मेरा राइट का और ये मेरा लेफ़्ट का, ये दोनों स्पार्क प्लग मैंने निकाल दिए। और ये जो स्पार्क प्लग है मेरे, अब ये जो स्पार्क प्लग है, इनके जो मैंने गैप चेक किए, तो गैप चेक करने के बाद मेरे को मालूम गिरा कि इसके गैप जो है 15 mm के है, 15 मिली mm के। रुको मैं आपको बताता ज़रा शाइन कर रहा है ये। थोड़ा मेरा फिलर गेज थोड़ा सा नहीं क्या रस्टी हो चुका है, तो मैं उसकी वजह से आपको बता नहीं पा रहा। 2 मिनट। ये देखिए, आप मेरा फिलर गेज चेक कर सकते हैं। ये 15 mm का दिख रहा रहेंगे आपको। ये बीच में, जो बीच में ना, ये देखो 15 दिख रहा है, ये 15। तो ये 15 मिली mm, यानी जो 1 और 2 mm रहता है ना, उसमें का 1 mm और आधा mm, तो उतना ये गैप होना चाहिए स्पार्क प्लग का। 1 से मिनिमम 1 से 2 mm। और जो परमिनेंट स्पार्क प्लग का जो गैप रहता है ना, वो 2.3 mm रहता। तो हम 2 mm तक का रख सकते हैं, 2 या 1 mm, बट 1 mm तक रखना नहीं है। उससे आपकी गाड़ी स्टार्ट लेट होंगी, बहुत लेट स्टार्ट होंगी। तो आपको इतना रखना है, ये जो स्पार्क प्लग का गैप है ना, आपको इतना रखना है, 1.5 यानी 15 मिली mm, नहीं तो 2 mm का गैप रखना है आपको। तो 2 mm का गैप भी आप कैसा सेट कर सकते हैं, एक mm का जो अपना ये मिलता है ना, ये पतरे का शीट वगैरह जो भी मिलता है ना, उससे भी आप कर सकते हैं ना। तो ये फिलर गेज लेके आपको ऐसा सेट करना पड़ेगा। ये इसका जो परमिटेड है ना, जो स्पार्क प्लग में आता, वो 2 mm आता। तो अभी सेट बिट करके ना अपने को 15 mm पे रखना पड़ता। क्योंकि स्पार्क प्लग चलते चलते नहीं क्या ख़राब हो जाता, तो अपने को सर्विस में उसका 15 mm से 2 mm पर करना पड़ता 15 मिली mm पे। आपको ये इतना सेट करना है, और मैं इसको क्लीन वगैरह करूँगा।
और आपको बताऊंगा। हाँ, तो मैंने इसके सर्विस मैनुअल में चेक किया, ये जो स्पार्क प्लग का जो गैप है आपको 2 पे सेट करना है, ना कि 15 पे। 15 पे सेट कब करना है, जब इसका ये इलेक्ट्रो रॉड है ना, जो बीच का जो रॉड है ना मेन पॉइंट, वो जब बहुत बड़ा रहता है ना नवा और आपने नहीं क्या स्पार्क प्लग बदली कर दिया, उसके 1-2 हफ्ते बाद खोला कुछ क्लीनिंग के लिए, तो आपका जो इलेक्ट्रो रॉड ये बीच का जब ये 2 बड़ा रहता नहीं क्या, 2 से 3 mm के ऊपर हाइट पे रहता, तो आपको इसको जब ये हाइट पे रहता नहीं कि इलेक्ट्रो रॉड, तो इलेक्ट्रो रॉड जो और ग्राउंड का जो हमारा ये है ना बेंड, जे टाइप बेंड बोलते हैं इसको, तो ये दोनों बेंड के बीच का जो गैप है आपको 1.5 रखना है जब इसका इलेक्ट्रो रॉड बड़ा रहेगा। बट जब इसका इलेक्ट्रो रॉड जब छोटा रहेगा ना, अभी देखो इसका कम हो गया मेरी गाड़ी का, तो मेरे को इसको चलाना है, तो मैं इसको 1.5 पे रखूँगा। 1.5 पे अगर मैं इसका गैप बढ़ा दूंगा, 2 पे रखूँगा, तो मेरा गाड़ी लेट स्टार्ट होगा। बट मेरे को मेरा गाड़ी जल्दी स्टार्ट भी करना है और पिकअप माइलेज भी चाहिए मेरे को, तो उसके लिए मैं इसका गैप 1.5 रखूँगा। और अगर इसका इलेक्ट्रो रॉड बड़ा रहेगा तो 2 पे रखूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको पेट्रोल से तो क्लीन कर दूँगा, फिर आपको प्लग करके बताऊँगा। ये देखिए मैंने दोनों स्पार्क प्लग बहुत अच्छे से पेट्रोल से क्लीन कर दिए, राइट और लेफ्ट के दोनों स्पार्क प्लग सेम होते हैं, तो वैसा क्लीन कर लीजिए। और जो इसका एयर फिल्टर का जो पाइप है ना, और उसको क्लीन विन करने का उसका वीडियो मैं दूसरा दूंगा, ये ओनली स्पार्क प्लग का वीडियो है। तो स्पार्क प्लग वगैरह सर्विस करके आप लगा दो तो कैसा गाड़ी जल्दी स्टार्ट होगा। और फिलहाल उससे पहले आपने को ये चेक करने का है, यानी स्पार्क प्लग पे करंट आने के बाद इधर जो स्पार्क है वो जंप हो रहा है कि नहीं, ब्लू कलर का करंट दिखना चाहिए। ब्लू कलर का नहीं दिखा तो हमें थोड़ा सा मिनिमम गैप बढ़ाना है, या फिर इसको इलेक्ट्रो रॉड को क्लीन करना है। और तभी भी प्रॉब्लम वैसा ही, अगर स्पार्क प्लग का गैप सेट करने के बाद भी अगर ब्लू कलर का या फिर रेड कलर का जो स्पार्क नहीं आता है, तो हमें स्पार्क प्लग चेंज करना पड़ता है। और इसको ऐसा हिला के देखिए कि इसमें कुछ कट आवाज़ आ रही है क्या, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इलेक्ट्रो रॉड टूट जाता है ना, तो रॉड टूट के कभी कभी अंदर थोड़ा नीचे चले जाता है, यानी ऐसा रखेंगे ना तो इलेक्ट्रो रॉड नीचे चले जाता है। जब आप इसको ऐसा करेंगे ना तो ऐसा लगता है कि सही है, बट कभी कभी प्रॉब्लम क्या रहता है, इलेक्ट्रो रॉड है ना ऐसा टेढ़ा नीचे चले जाता है, तो वो भी आपको हिला के चेक करना है, कुछ छन आवाज़ तो नहीं आ रही। ये वॉशर ऐसा पकड़ के हिलाना है ना, तो वॉशर हिलेगा तो आपको लगेगा कि ये वॉशर का हिलने की आवाज़ से आपको लगेगा स्पार्क प्लग खराब है। ये वॉशर को ऐसा पकड़ के हिला के चेक करना है कि आवाज़ आ रही है कि कुछ टूट बीट तो नहीं है अंदर। तो आपको ये स्पार्क प्लग वो टाइम पे अगर सर्विस पीरियड के टाइम अकॉर्डिंग चेंज कर देना चाहिए। जैसे इसका स्पार्क प्लग का सर्विस ये चेंज टाइमिंग कुछ 20 से 25 हज़ार कुछ है, मैंने मैनुअल में शायद से पढ़ा था, तो 20 से 25 हज़ार के टाइम पे आपको स्पार्क प्लग चेंज करने हैं। तो मैं अभी स्पार्क प्लग आपको चेक करके बताता हूँ। 2 मिनट रुक। देखो ये एक स्पार्क प्लग इधर रखा है और ये इधर है मेरे हाथ में, ये मैंने स्पार्क प्लग को लगाया और आपको गैप बताता। हाँ हमारी स्टार्टर छोड़, 2 मिनट। हाँ हमारी स्टार्टर मार मार, बस वापस मार, हाँ छोड़, बस स्पार्क प्लग चालू है। हाथ निकाल डालो वहाँ से चाबी के पास से, हाथ दिखा इधर, हाँ बस। ये देखिए मैंने दूसरा स्पार्क प्लग लिया है और इसको मैं चेक करूँगा। चल मार स्टार्टर, ये देखो, हाँ वापस मार, बस मार वापस, बस बस, चल बस हाथ हटा डाल। ये देखिए मैंने दोनों स्पार्क प्लग चेक कर लिया है, अभी मैं फिट करके आपको स्टार्ट करके दिखाता गाड़ी। तो वैसा हमारा गाड़ी वो इस पे आना, मैं आइडल वगैरह सेट करना भी बताऊंगा आपको, तो उससे कैसा आपकी गाड़ी आइडल पे सेट रहेंगी। ये देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एक पाइप लेना है आपको, स्पार्क प्लग हमें लगाना है तो उसके लिए आपको एक पाइप लेना है। ये जो पाइप है ना ये आपको हार्डवेयर में मिल जाएगा कहीं भी। देखो मैं पाइप का ये नेम बीम सब बता रहा हूँ आपको। ये पाइप लेना है आपको और ये पाइप लेके अपना जो स्पार्क प्लग है इसका जो मेन सामने का पॉइंट है इस पे लगाना है। मैं आपको पूरा इस तरीका देता हूँ क्योंकि इसको टोका लगाने के बाद मैं आपको लगा के बताता हूँ। ये देखिए ये हमारा स्पार्क प्लग है, ये मैंने इस पाइप को लगा दिया। क्यों लगाया बताता हूँ, क्योंकि अगर हम लोकल मैकेनिक के जैसा है ना, इसको अगर ऐसे अंदर डाल ले लेंगे तो ये जो गैप है, हमने इतना इसके साथ खेला है, काम बीम करा है, जो ये गैप है क्या, ये गैप का जो हमने काम बीम किया है ना, तो गैप को फटका लगने से ये गैप है ना, ये इलेक्ट्रो रॉड पे ना चिपक जाएगा।
ये जो गैप है ना इलेक्ट्रो रॉड पे चिपक जाएगा, ये जो स्पार्क प्लग पे चिपक जाएगा है ना। ऐसा फटका जोर से लग गया इसको अंदर जाते के साथ गलत जगह पे लग गया, तो इसको फटका बैठने से चिटक जाएगा इलेक्ट्रो रॉड को। ये चिटक जाने के बाद क्या कुछ काम का नहीं है, तो हमें एक पाइप लेना है। पाइप लेके इधर जिधर हम फिट कर रहे हैं ना, ऐसा धीरे धीरे अंदर ट्रेडिंग पर लगाना है। पाइप घुमाते घुमाते देखिए मेरा बैठ गया। अभी मैं इसको धीरे धीरे घुमाऊँगा, 1 से 2 चूड़ी जो हमारा ट्रेड है वो हमें घुमाना है। ये देखिए ये साइड का इजी है लगाने के लिए। ये देखिए ये साइड का मेरा बैठ गया, क्योंकि क्या करते हैं लोकल मैकेनिक झट करके ऐसा डाल देते हैं ना क्या, ये सॉकेट ये जो अपना प्लग पाना जो होता है उसके अंदर डाल के लगा देते हैं, उससे झटका नहीं क्या किधर भी स्पार्क प्लग पे लग जाता। स्पार्क प्लग पे लाट लग गई, सॉरी स्पार्क प्लग पे फटका लग गया, ख़त्म, फिर उधर ही उसका खेल ख़त्म। वो गैप से ही अपना माइलेज पिकअप सब मिलता है अपने को स्पार्क प्लग के। तो मैं अभी ये आपको टाइट बिट करके दूसरे साइड का बताता हूँ। ये जो गाड़ी की बैटरी का पाइप होता है ना, वाटर वाली बैटरी 2 व्हीलर की, उसका पाइप है वो। दिखाता, हाँ ये रहा मेरा पाइप, जिसको मैं करता हूँ टाइट। बहुत कम ताकत से टाइट करना है आपको, ज़्यादा ताकत से टाइट नहीं करना है। ज़्यादा ताकत से करेंगे चुप हेड का ट्रेडिंग ख़राब हो जाएगा और आपकी गाड़ी का कंप्रेशन लीक होगा, तो आपको वो कुछ नहीं करना है। ऐसा नॉर्मल ऐसा टाइट करो, नॉमिनल ऐसा टाइट करने का, उसके बाद बताता मैं। देखो दूसरा वाला स्पार्क प्लग का गया, हाँ यहाँ पे देखिए, इसको भी मैं वो ब्रीदर पाइप ऐसा लगाता हूँ। एक हाथ से कैमरा, ये देखो ये ऐसा लेना है, बिना किधर स्टक करे इसे धीरे धीरे अंदर डालो। हाँ मेरे को लग रहा है, हाँ 2 मिनट। ये देखिए ये मेरा स्पार्क प्लग उसकी जगह पे बैठ गया, मैंने ये पाइप से वो काम कर दिया। सो ये देखिए ये मेरा स्पार्क प्लग मेन पॉइंट पे बैठ गया। अब मैं स्पार्क प्लग का जो सॉकेट पाना है वो लेके ये मेरा टाइट कर दूंगा। मैं वीडियो डिटेल में इसलिए बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा थोड़ा सा 10-15 मिनट का, क्योंकि आपको समझ नहीं आया। मैं ऐसा 2-3 मिनट का बना दूंगा, आपको कुछ समझेगा नहीं, फिर क्या करना है। मैं लोकल मैकेनिक थोड़ी ना हूँ, पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ। तो वैसा इसको टाइट कर देना है। ये मेरा घर का कैसा गाड़ी है ना, तो इसका करना है। जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहा हो तो क्या सोचता हूँ ये वीडियो भी बना दूँ, ऐसा याद रहेगा। तो अब ये वीडियो बनाता, बहुत गर्मी का टाइम है। ये देखिए ये इतना सा ही टूल लेना है अपने को, और इससे ही अपने को टाइट करना है। थोड़ा सा कटा के घुमा के टाइट करना है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। कम करेंगे तो स्पार्क प्लग उड़ के जाएगा किधर तो भी। ये देखो इतना टाइट कर दिया, ख़त्म। अब ये साइड का थोड़ा सा टाइट करना है। उन्होंने खुद ने मेरे को बोले फोन डाल रही थी, मैंने कटेक्स बोले, मैंने सानिया का कर दिया, टेंशन मत क्या किए वो नहीं बोले। ये देखिए टाइट हो गया, चलो। अब मैं जाता हूँ, जाके गाड़ी चालू करता हूँ। ये इधर का मैं सॉकेट लगा दूंगा। ये देखिए इसके ऊपर एक रबड़ का ये होता है, ये आपका सब लगा हुआ होना चाहिए होल्डर को। ये मैंने होल्डर अभी बदली कर दिया, प्लग क्या बोलते हैं इसको, ये बदली कर डाला। इसका ये रबर, ये वाला रबर लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये पेट्रोल गाड़ी के अंदर ये कैसा करंट जंप करता है बाहर। इसका ज़्यादा है, हाई टेंशन कॉइल है, SD कॉइल का हाई टेंशन कॉइल ज़्यादा है। उससे क्या होगा, गाड़ी का करंट जंप मारेंगे, गाड़ी में फायर मारेंगी। हाँ ये देखिए ये बैठना ज़रूरी है बहुत, लूज बैठेगा तो फिर अपना फ़ायदा नहीं कुछ। हाँ सही से बैठाना बहुत ज़रूरी है उसको। और ये साइड का तो क्या फुल ईजी है, ये भी इधर ऐसा बिठा देते हैं। ये देखिए ये भी बिठा दिया है, सबके ऐसे रबर बीबर सब लगे हुए होना चाहिए। अभी मैं गाड़ी चालू करके दिखाता हूँ। ये मेरा गाड़ी बजाज का मैक्सिमा, अभी स्टार्ट मारता।
थोड़ा सा रेस देके स्टार्टर मारना पड़ता है इसको। ये देखिए अभी स्पार्क प्लग पे करंट आ रहा कि नहीं वो देखेंगे। देखो ये देखो, एक साइड का निकाल देंगे ना हम तो ऐसा इंजन स्लो हो रहेगा, तो वापस वो लगा देंगे वैसा इंजन हो जाएगा फास्ट। अभी ये साइड का भी निकाल देंगे। ये देखिए, देखो इंजन में कुछ हड़बड़ाहट हो रही है। ये देखो कैसा, वापस लगा देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो हो गया ना इंजन, ऐसा थोड़ा सा रेस देके स्टार्टर मार दिया, गाड़ी चालू हो गया। थैंक यू।